प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको संविदा शिक्षक, पटवारी और अभी आने वाली जैसे कि पटवारी आने वाली है और आपके सब इंस्पेक्टर परीक्षा की डेट आ चुकी है और अन्य व्यापम और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए हमने आपके लिए 2020 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है। और जो लास्ट वीडियो था हमारा वो था आपका भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, अब राष्ट्रपति के ऊपर हमने खास फैक्ट देखे थे कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है, कैसे शपथ लेते हैं। ठीक है, आज जो हमारा वीडियो है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनके ऊपर स्पेशल फैक्ट्स है। क्योंकि राष्ट्रपति पे अभी चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति चुनाव अभी हुआ है, तो उस पर राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें राष्ट्रपतियों के ऊपर। ठीक है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति के ऊपर अगर आते हैं तो ना छूटे। ठीक है, और आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आईएएस से लेकर आरक्षक तक की, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और सारे आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहे इसलिए प्लीज बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं हम भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनके बारे में विशेष तथ्य। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि हम जानते हैं 24 जनवरी 1950 को उनकी संविधान सभा की लास्ट बैठक में इनको चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे जो सबसे अधिक समय तक रहे थे। ठीक है, इनके बारे में अगर फैक्ट देखा जाए तो इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, और इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोला जाता है जो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दो बार इस पद पर बने रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे राष्ट्रपति पद पे। ठीक है, तो देखिए आपके कुछ स्पेशल फैक्ट हो गए। संविधान सभा द्वारा चुने गए थे लास्ट मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और उसके बाद 12 साल तक रहे। देखिए हम 50 से लेके 62 तक है। ओके, चलिए भारत रत्न मिल चुका है इनको 1962 में ही। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो देखें ये रहे 62 से लेके 67 तक। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और अगर फैक्ट देखा जाए तो इन्हें भी भारत रत्न मिला था 1954 में। ठीक है, जो पहले व्यक्ति थे उनमें से आपके ये भी थे शुरुआत में ही। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर देखा जाए तो देखिए 67 तक थे, यानी कि हरित क्रांति जो थी वो राधाकृष्णन जी के समय ही हुई थी। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। ठीक, और हाँ एक क्वेश्चन और बना ले। देखिए 62 से थे तो ये आपके 62 में ही आपका वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, तो इंडिया चाइना वॉर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि चाइना का इशू चल रहा है। तो चाइना वॉर में भी आपके राधाकृष्णन जी ही थे। ठीक है, लाइए तो ये होगा हमारे सेकंड राष्ट्रपति। दूसरे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, चले तो तीसरे राष्ट्रपति देखते हैं और ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे तीसरे राष्ट्रपति बने। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि ये थे हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और खास इनके ऊपर फैक्ट ये है कि इनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी और ये हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए तो देखते हैं चौथे राष्ट्रपति। तो चौथे राष्ट्रपति थे वारा वेंकट गिरी। ठीक है, यानी कि वी गिरी। चले अब देखते हैं खास क्वेश्चन पे 69 से 74 तक रहे। ठीक है, चले तो इनके ऊपर फैक्ट है ये भी उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था 75 में। ठीक है, चले और इन्हीं के समय 18 मई को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, और वो था आपका पोखरण में। ओके, चलिए
ठीक है। और देखें ये 69 से 74 है, तो भारत पाकिस्तान का जो 71 वाला युद्ध है जिसमें बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश निर्माण के समय आपके राष्ट्रपति थे वारा वेंकट गिरी, ठीक है ना। चलिए, यानी कि वी गिरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए, इनके ऊपर अगर फैक्ट देखें, ठीक, तो इनके ऊपर फैक्ट यही आता है कि ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। तो आपके जाकिर हुसैन साहब और आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, ये 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इनकी जगह जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो भी आप याद रखें, बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत के 6ठे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। चलिए, इनके ऊपर खास फैक्ट ये है कि ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और दूसरी बार ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। और साथ में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो खास आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले एक बार हार चुके थे और दूसरी बार ये निर्विरोध चुनाव जीते थे, ठीक। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो वो थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। अब इनके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, एक तो इनका ऑप्शन याद रखें 82 से 87 तक थे। तो भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और ये थे हमारे देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके समाधि स्थल का भी नाम रखें आप याद, एकता स्थल कहा जाता है इनकी समाधि स्थल को। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने ही पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ओके, वीटो पावर हम क्या कहते हैं आपको शक्तियों में समझाएंगे राष्ट्रपति की, तब ये ध्यान रखें। ओके, तो पहले सिख राष्ट्रपति पे क्वेश्चन इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आइए देखते हैं। और वो थे वेंकट रमन। चले, अब वेंकट रमन पे क्वेश्चन बनाते हैं यार। वेंकट रमन 8वें राष्ट्रपति, ठीक है। चले, अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि देखें, ये रहे थे आपके 87 से 92। तब ये 87 से 92 में जो बड़ी घटना रही थी आपकी, वो ये थी कि 1991 में जो आपका सबसे बड़ा आर्थिक सुधारों में से एक हुआ था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जिस समय आपके नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। तो राव मनमोहन जो आपका मॉडल आया था वो इन्हीं के समय आया था 91 में, जो देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधारों में से एक था। ओके, इनके साथ इनके ऊपर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए, तो 2 फैक्ट हैं। अब ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम पे आप एक और फैक्ट कर सकते हैं, देखिए 82 से 87 तक थे। तो 84 में आपके जो सिख दंगे हुए थे उनके समय यही राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो एक ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। वो है भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, जो 92 से 97 तक थे। अब इनका क्वेश्चन आपके ऊपर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण आता है क्योंकि ये एमपी से थे और एमपी में थे ये भोपाल से, ठीक है। चलिए, ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और अगर इनके समाधि स्थल देखा जाए तो इनका समाधि स्थल थी कर्मभूमि, ठीक है। चलिए, और हम देखें तो आप देखें 92 से 97 थे और 93 में आया था आपका 73 और आपका 74th अमेंडमेंट, यानी 73 और 74 संविधान संशोधन, ठीक है, जिससे कि आपका पंचायती राज और आपका नगरीय प्रशासन की स्थापना हुई थी। 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ था आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के राष्ट्रपति के काल में। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक तो भोपाल से थे और आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तब आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी तो थे वो राष्ट्रपति थे और वो 9वें राष्ट्रपति थे। ओके, 9वें राष्ट्रपति थे और संविधान में भी देखो भाग जो था वो 9वां ही जुड़ा था। ओके, चलिए, ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा मिल गया इनके समय पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, देखते हैं कौन है। और वो थे आपके के.आर. नारायणन, ठीक है, जो 97 से 2002 तक थे, ठीक है। तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। जैसे कि हम देखें अभी आपके श्री राम कोविंद जी जो हैं 14वें राष्ट्रपति, वो भी दलित राष्ट्रपति हैं। तो हमारे यहाँ 2 राष्ट्रपति अब दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं। ओके, क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। और देखिए अगर इसमें हम तो 97 से 2002 तक रहे, तो 98 में भी आपका एक परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। उस परमाणु परीक्षण के समय यही राष्ट्रपति थे,
ठीक है, यानी कि इनके इंस्ट्रक्शन में हुआ था आपका दूसरा परमाणु परीक्षण 98 में, ठीक है। ओके, तो ये हुआ था आपका पोखरण में, राजस्थान में। तो दो हुए आपके परमाणु परीक्षण 74 में और दूसरा हुआ आपका 98 में। ओके, और अगर इनके भी समाधि स्थल को देखा जाए तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनके समाधि स्थल को बोला जाता था उदय भूमि, ठीक। चले, और एक आपका और क्वेश्चन बन सकता है कि ये राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चले, तो ये क्वेश्चन आप बना लें, तो ये आपका क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो 11वें राष्ट्रपति देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चले, तो ये हमारे देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। तो देखिए पहले तीन हमने देख लिए और अब ये चौथे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश में जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। मिसाइल मैन क्या कहते नाम से थे, और 74 और 98 में जो परमाणु परीक्षण हुए उनमें भी अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो आपकी भारत इतना आगे बढ़ा हुआ है उनमें भी क्या कहते हैं आपका कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की भारत की 12वीं राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। चलिए, तो ये देखें, अब इनके ऊपर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो थे हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अब प्रतिभा पाटिल पे क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ के राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की राज्यपाल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलो, नेक्स्ट है आपके भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो अभी हमारे रिटायर हुए हैं, देखते हैं कौन है, और ये थे आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी के काल में आप लोग देख लें, देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हुआ आपका जीएसटी बिल, ठीक है। तो जीएसटी बिल पे आ सकता है कि जीएसटी बिल के समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। और कई आर्थिक सुधार हुए हैं, ठीक है। कालाधन संबंधी आपके कई एक्शन लिए गए, तो ये रहे 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। तो चलिए, तो एक ही हो गए आपके प्रणब मुखर्जी। और लास्ट है भारत के 14वें या वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं आंसर ये, तो वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, जो 25 जुलाई से अब तक है। 25 जुलाई को शपथ दिलाई इनको जस्टिस खेर साहब ने। तो ये हमारे 14 राष्ट्रपति, इन पे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि ये कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और ये हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ओके। और ये कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो आप ये भी याद रखें ये यूपी के निवासी हैं, ओके। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे राष्ट्रपति, हमारे विभिन्न राष्ट्रपति, टोटल 14 नंबर हम देखे, 14 राष्ट्रपति, उनके बारे में विशेष तथ्य, ठीक है। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की, हम आपको ऐसे ही और वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, तो हमारे आप वीडियो को देखते रहें। और सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।